आज मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ, बल्कि आज आप सबको शुक्रिया कहने आया हूँ और 2-4-5 मिनटों में अपनी दिल की बात कहने आया हूँ। सबसे पहले तो एक खुशखबर ये है कि यूट्यूब पर ये छोटा सा चैनल अब 25,000 लोगों का परिवार बन गया है। देखिए, यूट्यूब पर एक से एक महारथी बैठे हैं। उनके सामने 25,000 का ये आंकड़ा बेहद मामूली आंकड़ा है। आप में से कई लोगों ने तो इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन इस बारे में मेरा सोचना थोड़ा अलग है। मेरे लिए 25,000 सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि एक भरा पूरा परिवार है। अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर 25,000 लोग मेरे बोले हुए पे भरोसा करते हैं, मेरे लेक्चर्स का इंतज़ार करते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं। ये बात मुझे गहरे ग्रेटिट्यूड से भर देती है और ज़िम्मेदारी के एहसास से भी भर देती है। मुझे पता है कि जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन राइटर्स पे, जिन थीम्स पे, जिस फ़िलॉसफ़ी पे मैं लेक्चर देता हूँ, उनको सुनने वाले हमारे समाज में ज़्यादा लोग नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों को हल्का-फुल्का एंटरटेनमेंट चाहिए, हँसी मज़ाक, हल्ला-गुल्ला चाहिए, इधर-उधर की कंट्रोवर्सी चाहिए, या फिर कुछ ख़ास लोगों के लिए नफ़रत चाहिए। वो सब मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूँ, आज के दौर में ज़्यादातर लोग या तो किसी कॉमेडी सर्कस में काम करते हैं या फिर किसी दूसरे कॉमेडी सर्कस में भर्ती हो जाना चाहते हैं। ऐसे दौर में फ़िलॉसफ़ी, वो भी एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफ़ी, उसे सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। उसके बाद भी 25,000 लोग यहाँ जुड़ गए हैं। ये कितनी तसल्ली बख्श बात है ना? तो देवियों और सज्जनों, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज मौका है, इसलिए ये बात मैं कह दूं। मैंने ये चैनल कोई बहुत सोच समझकर, कोई प्लानिंग करके नहीं शुरू किया था। बरसों पहले यूं ही अपने आप मन हुआ कि वीडियो के सामने कुछ कविताएं पढ़ी जाएं, और वो पढ़कर मैंने अपलोड कर दी। फिर मैं खामोश हो गया। साल दर साल लोग सुनते रहे, धीरे धीरे जुड़ते रहे। देखिए, एक बात बता दूं, जिन्हें ऑलरेडी मेरे बारे में पता है वे मेरी बात को समझ रहे होंगे, और जो मुझे नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं, ताकि वो लोग मेरी इन बातों को बेहतर तरीके से समझ सकें। उन्हें पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। मैं बेसिकली एक राइटर हूँ, लिटरेरी राइटर। कविताएं लिखता हूँ, नावल लिखता हूँ। मेरी 12-14 किताबें छप चुकी हैं। नई किताब, नया नावल जल्द ही आने वाला है। मेरा मामला ऐसा है कि मैं दिन रात किताबों के बीच रहता हूँ। बरसों पहले मैं नौकरी करता था, जर्नलिज्म करता था, पर अब फुल टाइम राइटर हूँ। किताबें लिखता हूँ, कॉलम लिखता हूँ, कई जगह लेक्चर देने जाता हूँ। कुछ साल पहले मैंने अपने कुछ लेक्चर ऐसे ही इम्प्रोवाइज़ करके यूट्यूब पर डाल दिए। छोटे छोटे वीडियोस थे। उनका रिस्पांस बहुत शानदार आया। लोग कहने लगे, और वीडियो बनाओ, और लेक्चर दो। मेरा मन हुआ कि चलो बनाया जाए। लेकिन सच कहें तो इस काम में समय लगता है। मैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हूँ, लेकिन यूट्यूब उनके मुकाबले एक अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ सच में बहुत समय देना पड़ता है। तो ये सब देखते हुए मेहनत करके हम एक आध वीडियो बना भी देते थे, पर मेरी अपनी राइटिंग, मेरा अपना किताबों का काम, उस पर असर पड़ने लगता था। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना। खैर, चलिए, टाइम मैनेजमेंट सीख कर मैंने अपने राइटिंग शेड्यूल में से थोड़ा बहुत समय निकाल लिया और वीडियोस पे काम करने लगा। लेकिन हर महीने होने वाले मेरे ट्रैवल्स, उनका क्या करता? एक के बाद एक प्रोग्राम होते हैं, कभी इस शहर, कभी उस शहर। तो हुआ ये कि लिटरेरी ट्रैवल्स के कारण मेरे यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला एक बार रुका तो रुक ही गया। साल 2 साल तक मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाया। मेरे साथ ऐसा ही होता है, कोई चीज़ एक बार अगर रुक गई तो रुक गई।
दोबारा शुरू करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि बीच में साल 2 साल मैं यहाँ से गायब था तो क्यों गायब था। अब सुनिए, उस पूरे वक्फे में 2 चीज़ें हैरत अंगेज होती रहीं। वीडियो न डालने के बावजूद साल भर यहाँ एक से एक कमेंट आते रहे, शानदार और एनकरेजिंग कमेंट्स। दूसरी हैरत अंगेज बात यह हुई कि मैं देश भर में जहाँ जाता, जिस सेमिनार या जिस लिटरेचर फेस्टिवल में जाता, वहाँ लोग मुझसे पूछने लगते कि यूट्यूब पर अपडेट क्यों नहीं कर रहे। मैं दिल्ली में नेशनल बुक फेयर में बुक साइनिंग कर रहा था, जहाँ 2 दिन में यूनिवर्सिटी के सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझसे मिले। ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब पे नए लेक्चर्स ना होने की शिकायत की। बिहार, बंगाल, पंजाब, यूपी, एमपी, हर जगह से नौजवानों और स्टूडेंट्स ने यही फरमाइश की, लिटरेचर और फिलॉसफी पर नए लेक्चर्स लाओ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग इतनी तल्लीनता के साथ इन लेक्चर्स को सुनते हैं। यूट्यूब पर व्यूज़ काउंट्स भले कम थे, लेकिन जितने नौजवान सुन रहे थे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि जो काम मैंने यूं ही शुरू कर दिया था और करके यूट्यूब पर अपलोड करवा दिया था, उससे कई लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उससे कई लोगों को अपनी लिटरेरी पढ़ाई में मदद मिल रही है और उससे कई लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मुझे पता ही नहीं था कि फ़िलॉसफ़ी की एक फैमिली धीरे धीरे यहाँ जुड़ रही थी। मैं बहुत दिनों तक जिम्मेदारी के इस एहसास की जुगाली करता रहा, लोगों से मिलने वाले फीडबैक पर चिंतन करता रहा। मुझे एक बात का डर था, मैं फिर से वीडियो शुरू करूँगा, लेक्चर शुरू करूँगा, फिर से मेरे लिटरेरी टूर्स होंगे, फिर से इनका सिलसिला रुक जाएगा। खैर, बड़ी हिम्मत के बाद एक तोड़ ये निकाला गया कि मैं कुछ चीज़ें एडवांस में बना के रख लूँ, जिसे रेगुलर इंटरवल पर अपलोड कर दिया जाएगा और बीच में जब जब समय मिलेगा मैं नए एपिसोड्स बना दूँगा। लोग इतनी उम्मीद कर रहे हैं, इतना भरोसा कर रहे हैं, तो बदले में इतना तो किया ही जा सकता है। तो इस तरह ये सिलसिला अब फिर से शुरू हुआ है। दुआ कीजिए कि ये सिलसिला चलता रहे। और ये सिलसिला मैं महज इसलिए शुरू कर पाया हूँ कि हर तरफ से आपने मुझे मोहब्बत दी है। आपकी मोहब्बत ही मेरी ताकत है, वही मेरी हिम्मत है। न केवल भारत के शहरों से रूबरू मिलने वाले लोग, बल्कि विदेशों से भी मोहब्बतें आती हैं, लिखी हुई मोहब्बतें। नेपाल, पाकिस्तान, उसमें भी बलूचिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रूस, यहाँ तक कि मोज़ाम्बिक तक से कितने प्यार भरे कमेंट्स आते हैं। पाकिस्तान से यार लोग कहते हैं कि थोड़ी आसान ज़बान बोला करो। मेरी हिंदी उन्हें थोड़ी मुश्किल लगती है शायद। अब क्या करूं, लिटरेचर का आदमी हूं, इसीलिए मेरी भाषा लिटरेरी है। लेकिन मेरे दोस्तों, थोड़ी कोशिश मैं कर रहा हूं, थोड़ी आप कीजिएगा। अपनी मोहब्बत बनाए रखिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, क्योंकि ऐसा करने से मुझे बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, अपनी लिमिटेशंस पता चलती हैं। अच्छे कमेंट्स पढ़कर मैं मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुझे मोटिवेटेड रखना आपका काम है। मैं जिन राइटर्स के बारे में बात करता हूँ उनसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए उनके बारे में बात करता हूँ। उनके बारे में बात करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। नीटशे पर लेक्चर्स की मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है। नीटशे मुझे बहुत पसंद हैं। मैंने 2011 में 13 साल पहले एक लंबी कविता लिखी थी 5-6 पार्ट्स में। उसका टाइटल है छोटा ईश्वर। नीटशे कहते थे लिटिल गॉड, उसी को मैंने हिंदी में लिखा छोटा ईश्वर। वो पूरी कविता नीटशे की फ़िलॉसफ़ी से प्रभावित है
उस कविता की शुरुआत में ही मैंने उसे नीटशे को डेडिकेट किया है। वो कविता मेरी किताब न्यूनतम मैं में शामिल है। वो कविता कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी हुई है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप समझ सकें कि नीटशे या फिर जिन राइटर्स की मैं बात करता रहता हूँ, मैं उनसे कितनी शिद्दत के साथ प्यार करता हूँ कि मेरी अपनी राइटिंग उनसे जुड़ी हुई है। उनके बारे में बात करके मुझे सुख मिलता है। दोस्तोयेव्स्की, काफ्का, कामू, सार्त्र, जेम्स जॉयस, मार्केज, रिल्के, नेरूदा, बोरहेस, इन्हें पढ़कर मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, सीखता रहता हूँ। तो आप समझिए कि एक तो वैसे ही मुझे इनके बारे में बोलकर मज़ा आता है, दूसरे आपका प्यारा फीडबैक मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो मेरा सुख दोगुना हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ लेक्चर सीरीज़ क्यों बना रहा हूँ। पहला रीज़न तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बातों से, अपनी मोहब्बत से, अपनी फरमाइशों से मुझे ज़िम्मेदारी के एहसास से भर दिया है। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे इन राइटर्स के बारे में बात करके सुख मिलता है, आनंद मिलता है। उन लोगों के बारे में सुनकर आपको भी अच्छा लगता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर लिखिए। तो देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद कहता हूँ कि अब हम यहाँ पर 25,000 प्लस हैं। आप प्यार दीजिए और देखिए ये परिवार और बढ़ता जाएगा, लिटरेचर और फिलॉसफी का कारवां बनता जाएगा। मजरूह सुल्तानपुरी कह गए थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जुड़े रहिए। नमस्ते।